नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय के महत्व के बारे में जानते हैं। इसके पहले मैंने 4 अध्याय तक वीडियो बनाकर आप लोग को प्रस्तुत कर चुकी हूँ। हमें उम्मीद है आप लोग वो वीडियो अवश्य देखे होंगे। यदि आप देखे होंगे तो 5वां अध्याय भी समझ में आ जाएगा। इसलिए सभी अध्याय को पढ़ना और सुनना बहुत जरूरी है, तभी गीता के महत्व को आप समझ पाएंगे। तो चलिए 5वां अध्याय शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में जीवन से जुड़ी कोई न कोई सीख मिलती है। श्री गीता का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। आज हम आपको गीता के 5वें अध्याय का महत्व के बारे में बताएंगे। श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महत्व संक्षेप में मैं बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो। मध्य देश में पुरुपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वदा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ था, किंतु उसने अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छल होकर वह एकांत में राजा के दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काट कर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर खुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के बैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुंकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की झोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिया ने उसे भी अपने बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुंकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह कुर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया। तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हुआ है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की
आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे बट नामक एक उत्तम ब्रह्मा ज्ञानी रहते थे। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से उनका शरीर निर्मल हो गया था। जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं की आत्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के माध्यम से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार गीता का 5वां अध्याय का महत्व समाप्त होता है। ये एक मुहिम है जो जन जन तक फैलाना है। गीता ज्ञान बढ़ाना है, जन जन तक फैलाना है, ताकि आने वाले पीढ़ी को गीता के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती रहे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके, गीता की तरफ जा सके। नई पीढ़ी को गीता के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। गीता में ऐसी ऐसी बातें हैं जो सुनकर हर कोई अपने जीवन में चेंज ला सकता है। इसलिए आप लोग से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को पूरा देखिए और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं भी आगे बढ़ूं और लोगों को गीता के बारे में कुछ जानकारी मिल सके, ताकि वो और भी गीता पढ़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।